स्टूडेंट्स, ये आपकी 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक है और लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा बेसिक हमने रीड कर लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़, यानी अब हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, कितना फैला हुआ है सब जगह पर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं उनके बीच में किस तरीके से ये फैला हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमनली अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो कॉमनली हम देखें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिंपल रिलेटिव्स ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है जैसे हमने यहाँ देखा था ईस्ट या अमीबा में, और दूसरा कि वो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स में होता है जो भले ही सिंगल सेल्ड नहीं होते पर उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, हमारे जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरस द ऑर्गेनिज्म और पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। प्रोटिस्टा और मोनेरा में भी यही चीज़ होती है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पेरेंट होते हैं, उनके जो सेल होते हैं वो दो में डिवाइड कर जाते हैं और न्यू इंडिविजुअल को राइज करते हैं। प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये सब चीज़ें आप लोग क्लास 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं इनमें क्या होता है कि सेल खुद ही डिवाइड होकर नए सेल्स को जन्म दे देता है। तो इनमें सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का एक मोड है, उसके लिए अलग से इनको गैमेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो हमने पीछे देखा है जस्ट अभी। वेयर आर सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन अडल्ट। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यानी इनमें बाइनरी फिजन होगा, जो हम अमीबा में पीछे देख चुके हैं कि दो हाफ में डिवाइड होकर अलग अलग अडल्ट में ग्रो करेगा। In yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organisms. तो ईस्ट में भी हमने देखा पीछे क्या होगा कि अनइक्वल रहेगा। जैसे अमीबा में तो दो इक्वल बन रहे थे हाफ, लेकिन ईस्ट में क्या होगा, अनइक्वल बनेंगे। ऊपर से एक छोटा सा बड आ जाएगा, अटैच रहता है जब तक वो ग्रो करता है, और धीरे धीरे जैसे वो मैच्योर हो जाता है तो वो सेपरेट होकर गिर जाता है और नया ईस्ट ऑर्गेनिज्म या सेल बना लेता है। Members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structure. अब थोड़े और हायर में हम चलें तो रिप्रोडक्टिव जो फंगी होते हैं या सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे algae, ये इनके पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं स्पेशल जिनसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। The most common of these structure are zoospore दैट आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, यानी कुछ सबसे कॉमन इसमें होते हैं जूस्पोर, जो कॉमनली हम देखें तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं का मतलब है सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। मोटाइल का मतलब है जो मूवमेंट कर सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर। डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, ये है जूस्पोर ऑफ क्लामाइडोमोनाज। ये क्लामाइडोमोनाज है और ये जो इसमें से निकल रहे हैं ये जूस्पोर्स हैं। ये आपको पिक्चर में बड़े दिखाए गए हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी छोटे होंगे, और माइक्रोस्कोपिक होने के साथ साथ ये मोटाइल है, देखो बाहर निकल के ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये पहला एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का, जूस्पोर्स ऑफ क्लामाइडोमोनास। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर, दूसरे देखें तो कोनिडिया, पेनिसिलियम में ये दिया है डायग्राम, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, ये जो ऊपर उग रहे हैं। बर्ड्स इन हाइड्रा, ये दिया हुआ है, हाइड्रा है ये पूरा और इसमें साइड से एक बर्ड आ गया है। और लास्ट है गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज, तो ये स्पॉन्ज है और देखो इसके अंदर भरे हुए ये गैम्यूल्स हैं, ये यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स की मदद से कुछ ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। अब हम आगे देखें तो हमने पढ़ा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में क्लास 11th में। यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11th. What do you think is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? तो क्या लगता है आपको कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुआ, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे गैमेट्स वगैरह नहीं बनते हैं या दो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। Why do you say so? Is the term clone applicable to the offspring formed by vegetative reproduction? तो मतलब जो उनसे ऑफस्प्रिंग बनता है तो क्या उसको भी हम क्लोन बोलते हैं, जैसे हमने इसके पहले
आगे वाले उसमें बोला था क्लोन, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एक, कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्लोन बोलते हैं. While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. यानी कि जब एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म में हम टर्म यूज़ करते हैं एसेक्सुअल, तो उसी की जगह पर हम प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे कि हमने अभी इसके पहले वाले पेज में हमने पढ़ा था कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर थे, जैसे जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड्स, गैम्यूल्स, जिनकी वजह से वो हो रहा था. तो वैसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यूनिट्स हैं, जैसे रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब. ये सब नए ऑफस्प्रिंग बनाने में हेल्प करते हैं. इन सारे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल. और ऑब्वियसली क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो हम इस प्रोसेस को एसेक्सुअली बोलेंगे. तो एग्जांपल हम देख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स के. सबसे पहला है आइज़ ऑफ पोटैटो, जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी दिखाई थी. ये पोटैटो की आइज़ के जैसे स्ट्रक्चर्स बढ़ जाते हैं, जर्मिनेटिंग होते हैं, ये गिरते हैं, आप इसको मिट्टी में लगाओगे तो नए पोटैटो का प्लांट हो जाएगा. सेकेंड है राइजोम ऑफ जिंजर. आप हमेशा ये जो चीज़ें यहाँ लिखी होती हैं इनको यहाँ लिख लिया कीजिए. जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जब आप पेज पढ़ते हैं तो आपको इतना नीचे एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप डायग्राम के साथ देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत डायग्राम बेस्ड चीज़ें आती हैं. तो ये है राइजोम ऑफ जिंजर. ये जो निकल रहा है इसमें से एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये नोड्स हैं और ये बर्ड्स हैं. ये है बल्बिल ऑफ अगेव, ये उग रहा है और इसमें से छोटे छोटे ऐसे बल्ब जैसे स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं. फिर है लीफ बर्ड्स ऑफ बायरोफाइलम. ये लीफ है और इसमें से छोटे छोटे प्लांट्स अलग से निकल रहे हैं जिनको एडवेंटिशियस बर्ड्स बोला गया है. और लास्ट है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ. तो ये वाटर हाइसिंथ में से ऐसे उगने वाले स्ट्रक्चर्स हैं साइड में से, और ये कट के गिर के अलग हो जाते हैं फिर, जिसमें से एक नया प्लांट बन जाता है. चलिए आगे बढ़ें. तो आगे हम देखते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज़ और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल. तो एक टेरर ऑफ बंगाल नाम से कुछ चीज़ फेमस है, आपने सुनी होगी. दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ. ये एक एक्वेटिक प्लांट है. एक्वेटिक प्लांट यानी ऐसे प्लांट जो पानी में उगता है. एक्वेटिक हम जानते हैं जो पानी से रिलेटेड होता है. तो ये सबसे ज़्यादा इन्वेजिव वीड है. वीड का मतलब क्या होता है? वीड ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कुछ काम के नहीं होते हैं. खेत में भी ऐसे उग जाते हैं, कभी कभी ऐसे जगहों में उग जाते हैं जो कुछ काम के नहीं होते हैं. वो दूसरे प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो खा जाते हैं. खरपतवार बोला जाता है जिनको. हम बहुत सारे आसपास हमारे देखते हैं ग्राउंड जो बने रहते हैं, उनमें गाजर घास होती है, कैरोट ग्रास जिसको बोला जाता है, तो वो एक वीड है. तो वाटर हाइसिंथ सबसे ज़्यादा इन्वेजिव वीड है, यानी कि फाउंड ग्रोइंग वेरेवर देर इज स्टैंडिंग वाटर. जहाँ पर भी इसको ऐसा पानी दिखेगा जो बहता हुआ नहीं है, वहाँ पर ये उग जाता है. ये करता क्या है? इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. ये पानी से पूरी ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है खुद में, जिससे क्या होता है? विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस. तो इससे फिशेस की डेथ हो जाती है. अब इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 13 और 14 में आगे पढ़ेंगे. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shapes of leaf. इस प्लांट को इंडिया में लाया गया था बाहर से इंपोर्ट करके. क्यों लाया गया था? क्योंकि इसके जो फ्लावर्स थे वो काफ़ी सुंदर थे और इसकी लीव्स का शेप भी काफ़ी अच्छा था. तो सबने सोचा कि इसको इंडिया में लाना चाहिए. और सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम. तो इसको लाते से ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है और फटाफट पूरी जगह में फैल जाता है बहुत ही कम टाइम में. तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है. अब जैसा कि मैंने आपको पीछे बोला था कि जो भी आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है पैराग्राफ में, साइड की स्पेस में उसको लिख लीजिए. तो क्या होता है कि जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना होता है. तो जैसे यहाँ लिख लिया है हम, टेरर ऑफ बंगाल किसको बोला गया है? वाटर हाइसिंथ को. क्या है, क्या करता है? मोस्ट इन्वेजिव वीड है, यानी फैल जाता है और ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है. एक चीज़ और कि जो इसका नाम है बायोलॉजिकल, उसको बोलते हैं आइकॉर्निया क्रैसिपस. ये भी आप लिख लेना.